वेलकम टू वाचिंग माय वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंथेसिस। आज से हम लोग का सिंथेसिस प्रारंभ हो गया है। सिंथेसिस होता क्या है, यानी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, उसी को सिंथेसिस करते हैं, यानी सिंपल्स कंबाइंड्स आज हम लोग पढ़ेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस, यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल्स तीन हेडिंग लिखा गया है। तो सिंपल्स कंबाइंड आज हम लोग बनाना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला हेडिंग है प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनाया जाता है, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया जाता है, और जिसका हिंदी क्या होता है, कर, करके, पर, हुए, हुआ हिंदी निकलता है। हो गया गाइड्स। तो चले देखते हैं, यहाँ पर सेपरेट कुछ सेंटेंस लिखा गया है और उसे हमें क्या करना है, कंबाइंस करना है। यानी यहाँ पर अलग अलग सेंटेंस होंगे और उस सेंटेंस को क्या करेंगे, हम लोग कंबाइंस करेंगे, यानी एक सेंटेंस बना देंगे। अलग अलग सेंटेंस को हम लोग जोड़कर एक सेंटेंस बना देंगे। तो देखते हैं पहला क्या है, सेपरेट। ही रीच्ड होम, यानी वो घर पहुँचा। ही टुक ऑफ हिज क्लोथ, वो अपना कपड़ा उतार दिया। तो गाइस देखो, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी वही सब्जेक्ट है और यहाँ पर भी वही सब्जेक्ट है, और यहाँ भी एक काम किए हैं और यहाँ पर भी एक काम किए हैं। तो हम लोग क्या करना है, उनको एक ही जगह स्थिर करके दोनों काम को ले लेना है, यानी एक सब्जेक्ट से दो कार्य को करा लेना है। ऐसे कंबाइंड्स हम लोग को करना है। पहला जो सेंटेंस होता है दूसरे सेंटेंस का क्या होता है, वो फल होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले सेंटेंस के वर्ब में आईएनजी लगा करके हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे और पहले वाले सब्जेक्ट को ही हटाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हम हटाएंगे। और ये क्या है, सेकेंड फॉर्म है वर्ब का, तो हम इसे पहले फर्स्ट फॉर्म बनाएं, रिच, ये फर्स्ट फॉर्म हो गया। और इसी फर्स्ट फॉर्म में क्या करेंगे, आईएनजी लगाएंगे, रिचिंग होम, घर पहुंच करके। और गाइस देखो, ये फुल स्टॉप है, अलग था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कामा लगाएंगे, और यहाँ देखिए ये कैपिटल है, माल बनाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा ही, और फिर टुक ऑफ हिज क्लोथ्स, घर पहुंचकर वह अपना कपड़ा उतार दिया। हो गया गाइड्स। दो सेंटेंस को हमने क्या कर दिया, एक सेंटेंस बना दिया। देखो यहाँ दो सब्जेक्ट था और हमने क्या किया, एक ही सब्जेक्ट से दोनों कार्य को ले लिया। इसी तरह से कंबाइंड्स हम लोग बनाएंगे, अलग अलग सेंटेंस को एक सेंटेंस बनाएंगे। आगे देखते हैं सेपरेट में क्या लिखा है। सी वेंट टू गार्डन, यानी वो बगीचे में गई। सी प्लग्ड फ्लावर, वो फूल को तोड़ी। सो गाइड्स देखो, यहाँ पर भी एक बार सी है और यहाँ पर, यानी दो सब्जेक्ट है और ये दो अलग अलग कार्य की हैं। तो हम क्या करेंगे, एक ही सब्जेक्ट से दोनों कार्य को ले लेंगे। तो क्या करेंगे, पहला वाला जो सेंटेंस है दूसरे वाले का सेंटेंस का फल है, तो हम पहले को हटाएंगे। तो यहाँ सी को, यानी पहले सब्जेक्ट को हटाएंगे, और ये सेकेंड फॉर्म है, हम इसे क्या करेंगे, पहले फर्स्ट फॉर्म बनाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा गो, और इसमें आईएनजी लगाएंगे, गोइंग टू गार्डन, बगीचे में जा करके, और इस फुल स्टॉप को कामा करेंगे। यहाँ देखिए ये यस कैपिटल है, तो हम क्या करेंगे, इसे इस्तेमाल करेंगे, सी प्लग्ड फ्लावर, बगीचे में जा करके वह फूल तोड़े। चलते हैं। ही वॉज हंग्री, वो भूखा था। ही टुक हिज फूड, वो अपना खाना खा गया। सो गाइड्स आप ध्यान दो, पहले वाले जो सेंटेंस में इसमें कोई क्रिया नहीं है। जब कोई क्रिया, यानी कि जब कोई वर्ब नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, वाज वर्ब है और इस वाज वर्ब को हटाएंगे। इस वाज वर्ब को हटा करके हम क्या करते हैं, हम बी और बी में आईएनजी लगा करके बनाएंगे। क्यों, क्योंकि ये जो वाज वर्ब है ये क्या है, इसके मीन्स होना होता है, और इसी को हम क्रिया मानेंगे, इसको बी माने, और इस बी में आईएनजी लगा करके प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे। सो गाइड्स देखो,
तो क्या करेंगे, इसे फर्स्ट फॉर्म बनाएं, यानी हो गया बी, इसमें ing लगा देंगे बीइंग। फिर उसके बाद ये हंग्री, यहाँ देखिए कैपिटल है, इसे इस्तेमाल करेंगे he took his फूड। और ये टुक मीन्स लेना यानी खाने का भी सेंस है, यहाँ तो चाहे तो आप इट लिख सकते हैं, चाहे टुक लिख सकते हैं। हो गया गाइड्स। अब आगे देखो, सी वाज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, यानी वो चलने से थक गई है, चलने से थक गई, टहलने से थक गई। सी ले डाउन, वो लेट गई। टू टेक रेस्ट, आराम करने के लिए वो ज़मीन पर लेट गई। और यहाँ पर भी कोई वर्ब नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है, तो हम पहले वाले सब्जेक्ट को हटाएंगे। और यहाँ वाज है, और हम यहाँ क्या करेंगे, इसे बीइंग करेंगे, क्योंकि इस वाज मीन्स होने का सेंस है, तो यहाँ बी माने होना, इसमें ing लगा दिए, फर्स्ट फॉर्म में ing लगा दिए, तो बीइंग। फिर उसके बाद ये हो जाएगा टायर्ड ऑफ वॉकिंग्स। और गाइड्स ये जो फुल स्टॉप है इसे हम कामा करेंगे, यहाँ जो यस है बड़ा और इसे हम छोटा कर दिए, स्मॉल में कर दिए। फिर उसके बाद ये क्या हो गया, सी टेक रेस्ट। बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग, यानी कि वो चलने से थक करके, सी ले डाउन, वो लेट गई, टू टेक रेस्ट, आराम करने के लिए वो लेट गई। हो गया गाइड्स। जब इसमें क्रिया न हो, वाजवर हो, तो वाजवर को हटा करके हम बी और इसमें ing लगाते, क्योंकि इस वाजवर का मतलब होता है होना, यहाँ होने के सेंस में है। तो ये क्या है, सेकेंड फॉर्म में, हम इसे फर्स्ट फॉर्म लगाए थे, तो बी माने होना, इसमें ing लगा दिए तो होना हो गया। तो ऐसे ही हम इसको, ऐसे सेंटेंस को हम बीइंग का प्रयोग करके कंबाइंड्स बनाए हैं। हो गया गाइड्स। अब आगे देखते हैं। आई सा रमेश, मैंने रमेश को देखा। ही वॉज एब्यूजिंग हिज ब्रदर, वो अपने भाई को गाली दे रहा था। सो गाइड्स ध्यान दो, अब यहाँ पर जो थोड़ा रूल है ये अलग है। क्यों? क्योंकि रमेश और ही दोनों क्या है, दोनों एक ही व्यक्ति है। तो ऐसे सेंटेंस को हम किस तरह से कंबाइंस करेंगे, चलो देखते हैं। तो यहाँ पहले हम लिखेंगे आई, फिर उसके बाद सा, आई सा रमेश, मैंने रमेश को देखा। अब गाइस देखो, यहाँ से यहाँ तक हटाएंगे, क्यों? क्योंकि ही और रमेश दोनों एक ही हैं। यहाँ रमेश सब, यहाँ जो रमेश है ये ऑब्जेक्ट केस में, यहाँ सब्जेक्ट केस में है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रमेश को सब्जेक्टिव केस मान रहे हैं। तो आई सा रमेश, मैंने रमेश को देखा, क्या करते हुए, यहाँ पर एब्यूजिंग हिज ब्रदर, मैंने रमेश को देखा अपने भाई को गाली देते हुए। हो गया गाइड्स। यहाँ देखिए दो अलग अलग सेंटेंस था, हमने दोनों सेंटेंस को जोड़ करके एक कंबाइंड्स बना दिया। हो गया गाइड्स। अब देखिए यहाँ पर जो सेपरेट है और यहाँ पर कंबाइंड्स बना हुआ है, केवल समझना है। आई सा रेखा, मैंने रेखा को देखा। देखो यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस है, फिर दूसरा सेंटेंस क्या है, सी वॉज बीटिंग हर हस्बैंड, यानी वो अपने पति को मार रही थी। मैंने रेखा को देखा, वो अपने पति को मार रही थी। हो गया गाइड्स। अब देखो इसे ऐसे को हम सेपरेट को कंबाइन किस तरह से बनाते हैं। आई सा रेखा, मैंने रेखा को देखा बीटिंग, पीटते हुए, हर हस्बैंड, अपने पति को। सो गाइड्स, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम लोग कंबाइंड्स बनाएंगे। और ये सिंपल्स कंबाइंड्स इस तरह से ब्रैकेट में आपके एग्ज़ाम में पूछा रहेगा, ऐसा सेंटेंस दिया रहेगा और बोलेगा इस सेंटेंस को आपको सिंपल्स कंबाइंड्स में बनाना है। सो गाइड्स, आज हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ लिए, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल भी पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं इन सब में कैसा रूल होगा और हम लोग ऐसे सेंटेंस को कैसे कंबाइन। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे पास्ट पार्टिसिपल, सिंपल्स कंबाइंड्स, यानी सेपरेट्स को कंबाइन करना हम लोग सीखेंगे। पास्ट पार्टिसिपल,
पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म लगा करके बनाया जाता है और नाउन के पहले। और गाइड यहाँ ध्यान देना, ये जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा यह एज ए एग्जेक्टिव की तरह होगा और यह इस नाउन की विशेषता बताएगा और इसका हिंदी हुए हुआ अर्थ निकालने पर हिंदी में आएगा। हो गया गाइड्स, तो चले देखते हैं। यहाँ पर सेपरेट है और हम लोग इसे कंबाइंड्स बनाकर देखें किस तरह से कंबाइंड्स बनेगा। हो गया, सी गेव मी ए चेयर्स, वह मुझे एक कुर्सी दी। हो गया एक सेंटेंस। दूसरा है इट वाज ब्रोकन, इट कौन, चेयर, यानी वह टूटा हुआ था। सो गाइड्स अब ध्यान दो, वह टूटा हुआ था और हमने यहाँ पर लिखा क्या है कि नाउन के पहले क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा करके हम कंबाइंड्स बनाएंगे यानी पार्टिसिपल बनाएंगे। तो इसमें नाउन है क्या, चेयर। अब गाइड्स हमें ध्यान देना है कि क्रिया का थर्ड फॉर्म है कहाँ, यहाँ। बस हमको कुछ करना है नहीं, मान के रखो ये क्रिया का जो थर्ड फॉर्म है इसको हम यहाँ इस चेयर के पहले लगा देंगे, हमारा कंबाइंड्स हो जाएगा। और यहाँ ये फुल स्टॉप से लेकर के यहाँ तक हटा देंगे, हमारा पूरा कंबाइंड्स हो जाएगा। कैसे देखो, अच्छा सी गेव मी, वो मुझे दी ए। अब गाइड्स ये जो थर्ड फॉर्म है यह मानो एग्जेक्टिव का है, उस नाउन की विशेषता बताएगा। तो क्या है, ब्रोकन चेयर। अब देखोगा सी गेव मी, वह मुझे दी क्या, ए ब्रोकन चेयर, वह मुझे एक टूटा हुआ कुर्सी दी। हो गया ना, टूटा हुआ कुर्सी दी। इस चेयर यानी इस कुर्सी का क्या हुआ, हमें विशेषता बता रहा है, टूटा हुआ। हो गया गाइड्स, एग्जेक्टिव का रूप यहाँ ले लिया, यह एग्जेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है। तो इसी तरह से पास्ट पार्टिसिपल का कंबाइंड्स बनाया जाता है। आई फाउंड माई पेन, मैं अपना पेन पाया। इट वाज लॉस्ट, जो खोया हुआ था। हो गया गाइड्स। अब देखो इसे हम, ये क्रिया का थर्ड फॉर्म है और हम क्या करेंगे, नाउन इसमें क्या है, पेन है। अब इसको कंबाइंड हम करेंगे। तो आई फाउंड माई, मैं अपना पाया क्या, लॉस्ट पेन, मैं अपना खोया हुआ कलम पाया। हो गया गाइड्स। ही सा ए मैन इन द फील्ड, वह एक आदमी को मैदान में देखा। ही वॉज डेड, वह मरा हुआ था। हो गया गाइड्स। अब देखो थर्ड फॉर्म यहाँ और नाउन क्या है यहाँ। बस अब इसका कंबाइंड्स हो गया। इसके पहले उसकी विशेषता बताना है, तो चलो देख रहे, ही सा ए, नहीं ए, फिर क्या, ही सा ए डेड मैन, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है और इस नाउन की विशेषता बता रहा है, तो ये हो जाएगा डेड मैन इन द फील्ड। और यहाँ से यहाँ कट गया गाइड्स, देखो शॉर्टकट में हो गया। ही सा ए डेड मैन इन द फील्ड्स, वह मरा हुआ आदमी खेत में देखा। और पहले का हिंदी क्या है, वह एक आदमी को देखा, वह मरा हुआ था, यानी वह एक आदमी को खेत में देखा, वह मरा हुआ था। इसको डायरेक्ट बोल दिया, ही सा ए डेड मैन, वह एक मरा हुआ आदमी देखा इन द फील्ड्स, खेत में। हो गया गाइड्स। और यहाँ दो बार तोड़ तोड़ के दो सेंटेंस में बोलना पड़ा, यहाँ एक ही सेंटेंस में पूरे दिखा दिया और इस नाउन की विशेषता बता दिया कि वह मरा हुआ था। हो गया। अब गाइड्स यहाँ तो हमारा क्या था, पास्ट पार्टिसिपल। अब हमारा क्या बनेगा, परफेक्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है गाइड्स, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा करके परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। और गाइड्स उसमें ध्यान देना, परफेक्ट पार्टिसिपल तभी होता है जैसे उसमें दो कार्य होता है, यानी एक ही व्यक्ति द्वारा दो कार्य होता है, एक कार्य समाप्त करके दूसरा जस्ट प्रारंभ करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं,
परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो चलो देखते हैं ऐसे अगर सेंटेंस दे दिया एग्जाम में तो हम किस तरह से ऐसे सेंटेंस को कंबाइंड्स बनाएंगे हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाकर के। और गाइड्स आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको पढ़ करके समझना पड़ेगा, तभी आप इसको कंबाइन कर सकते हैं, क्योंकि परफेक्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल में बहुत थोड़ा सा अंतर होगा। आपको बस पकड़कर सेंस लगना होगा, क्योंकि परफेक्ट पार्टिसिपल में एक ही व्यक्ति द्वारा एक काम समाप्त करके दूसरा प्रारंभ करेगा, ऐसा सेंस निकलना चाहिए, तभी हम उसे परफेक्ट पार्टिसिपल में बनाएंगे। और ऐसे सेंस निकलेगा तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में उसे नहीं बना सकते हैं। यानी हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा करके हम उसी को बनाएंगे जो कार्य पहले समाप्त हुआ है, उसी को हम परफेक्ट पार्टिसिपल्स बनाएंगे। वह यानी हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा कर के, क्रिया से पहले हम हैविंग लगाएंगे। सो गाइड्स चलो देखते हैं, यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखा गया है और ये ध्यान देना, यह मैसेज प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरफ ले जाएगा, लेकिन ध्यान देना गाइड्स कि यहाँ पर एक ही व्यक्ति द्वारा एक कार्य समाप्त करके दूसरा प्रारंभ हुआ है, तो हम ऐसे को परफेक्ट पार्टिसिपल में बनाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल में नहीं बनाएंगे। इनमें बहुत थोड़ा सा अंतर है। अंतर इतना है कि एक काम समाप्त होने के बाद एक काम प्रारंभ किया है। तो गाइड्स देखते हैं, ही एट फूड, वो खाना खाया, ही स्लेप्ट, वो सो गया। यहाँ देखिए दो है, पहले वो खाना खा लिया फिर उसके बाद वो सो गया, यानी एक काम समाप्त करने के बाद दूसरा प्रारंभ किया था। तो अब हम इसको कंबाइंस करेंगे तो एक ही सब्जेक्ट लेंगे। तो हमने पहले बताया कि हम किसको यानी पार्टिसिपल बनाएंगे जो काम पहले समाप्त हुआ है, तो पहले समाप्त यही हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यानी यहाँ पर ये हैविंग लगा दिए। और गाइड्स ये क्या है, सेकेंड फॉर्म है, हमको इसको क्या करना पड़ेगा, थर्ड फॉर्म करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा इटेन, इटेन फूड, हैविंग इटेन फूड। और गाइड्स ये फुल स्टॉप इसको कामा करेंगे और यहाँ पर जो यच है ये कैपिटल है, हम इसको इस्तेमाल करेंगे क्योंकि कंबाइंस कर रहे हैं, एक सेंटेंस बना रहे हैं। तो ही फिर स्लेप्ट और यहाँ पर भी टी होगा, ही स्लेप्ट। हो गया जी गाइड्स, हो गया। आगे चलते हैं, देखते हैं, ही रोट ए लेटर, वह एक पत्र लिखा। यहाँ से यहाँ तक आपको क्या है, एक सेंटेंस। फिर क्या कर रहा है, ही वेंट टू पोस्ट इट, यानी वह उसे पोस्ट करने चला गया। तो गाइड्स ध्यान देना, एक काम समाप्त किया उसके बाद दूसरा काम प्रारंभ किया। तो ऐसे को हम क्या करेंगे, पहला काम यही समाप्त हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे हैविंग। अब ये सेकेंड फॉर्म है, हमको इसको थर्ड फॉर्म बनाना पड़ेगा। हैविंग रिटेन ए लेटर, हो गया। हैविंग रिटेन ए लेटर, पत्र लिखने के बाद। और यहाँ बात की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती, इसे हम इस्तेमाल करेंगे, ही वेंट टू पोस्ट ऑफिस, अरे पोस्ट इट, उसे छोड़ने चला गया। हो गया गाइड्स। इसी तरह से आप कंबाइंड्स बनाइएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप पढ़िएगा, पहले उसका हिंदी देखिएगा कि एक ही व्यक्ति द्वारा दो कार्य हुआ है, एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा का प्रारंभ हुआ है, तभी हम उसे ऐसे हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा करके परफेक्ट पार्टिसिपल बनाएंगे। हो गया गाइड्स। आगे देखते हैं, बना हुआ है, केवल समझना है। सी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। अब गाइड्स देखो, यहाँ पर आपको तो थर्ड फॉर्म लगा हुआ मिलेगा, ये तो इजी है। तो ये क्या कंप्लीटेड, सी वेंट टू मार्केट, यानी वह काम समाप्त करने के बाद वह मार्केट चली गई, ऐसा हिंदी निकालेंगे। तो गाइड्स ध्यान देना, यहाँ से हैड और सी हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी एक सब्जेक्ट है, यहाँ पर तब इस सब्जेक्ट को लेंगे, इस सब्जेक्ट को हटा देंगे और इस हैड को हटा करके क्या करेंगे, हैविंग लगा देंगे। हैविंग और यहाँ ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, कभी कभी आपको इस तरह से मिलेगा, नहीं तो गाइड्स ज़्यादातर के आपको इसी तरह से मिलेगा, आपको थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा, और नहीं तो इस तरह से मिलेगा तो आप एकदम आराम से बना देंगे। क्या करेंगे, पहला सब्जेक्ट और हेड को हटा करके हैविंग लगा देंगे, कंप्लीटेड हर
वर्क, फिर यहाँ जो फुल स्टॉप इसको कामा कर देंगे, बाकी सब उतार देंगे, आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट पार्टिसिपल का कंबाइंस हो जाएगा, सेपरेट से कंबाइंस हो जाएगा। हो गया गाइड्स, समझ में? आगे देखते हैं। अब गाइड्स देखना, ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस है। जब पैसिव वॉइस होता है तो क्या करते हैं, यानी ये जो वाज और वर होंगे इन्हें हटाएंगे और क्या करेंगे, हैविंग बीन लगाएंगे, यानी वाज वर को हटा करके विंग लगाएंगे, और हैविंग तो आप पहले से लगा रहे, तो जब अगर पैसिव वॉइस होगा वाज वर होगा तो इस वाज वर को हटा करके हम क्या करेंगे, हैविंग विंग लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, क्रिया का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी इसमें रहेगा। जब पैसिव वॉइस है तो क्रिया का थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी रहेगा। चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, बस समझना है। सी वाज बीटेन, बीटेन माने पीटी ना, पीटी बाई हर टीचर, यानी वह अपने टीचर के द्वारा पीटी गई। सी फेल्ट सॉरी, वह सॉरी ऐसा महसूस की। हो गया गाइड्स। अब देखो इसका हम कंबाइंस करें, हैविंग बीन। अब देखो गाइड्स, हमने बोला ना, देखो सी को तो हटाएंगे क्योंकि यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, फिर वहाँ है तो हम सी को हटा देंगे, सी तो यहाँ हैविंग बीन, यहाँ हमने क्या किया, हैविंग बीन लगा दिए। फिर उसके बाद देखो क्रिया का थर्ड फॉर्म यहाँ है, क्रिया का थर्ड फॉर्म यहाँ, हैविंग बीन बीटेन बाय हर टीचर सी फेल्ट सॉरी। बाकी सब उतार दिए, केवल यहाँ से वाज और सी सब्जेक्ट हटा करके हैविंग बीन लगा करके, और ये जो फुल स्टॉप था इसको हमने क्या किया, कामा किया। यहाँ जो यस कैपिटल था यहाँ हमने क्या किया, स्मॉल कर दिया। हो गया गाइड्स। तो आज हम लोग पढ़ें प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल्स का कंबाइंस बनाना। और गाइड्स ये है 12 के एग्ज़ाम में पूछेगा ज़रूर, सिंपल सेंटेंस का कंबाइंस बनाना, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है 12 के एग्ज़ाम में। सो गाइड्स आप ध्यान से पढ़िएगा, अच्छा होगा। गाइड्स आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का कैसे हम किस तरह से हम लोग कंबाइंस बनाएंगे, और आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि किस तरह से क्या रूल का फॉलो करके हम लोग ऐसे सेंटेंस को, ऐसे सेपरेट को हम लोग कंबाइंस बनाएंगे। सो गाइड्स आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको न्यू अच्छा लगा और कुछ समझ में आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ।